हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप सब अच्छे होंगे। फिर से वीडियो देने में मैंने लेट कर दिया। वो क्या है ना, घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरा बेबी शावर था, तो इसीलिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उनके साथ बात करने में वक्त बीत गया था, इसीलिए काम नहीं कर पाई। तुम सब विश करना कि मेरा ठीक से हो जाए बेबी, और वो भी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मैं भी ठीक हो जाऊँ जल्दी से। फिर आगे नेक्स्ट जाके बहुत दिन काम ऑफ जाने वाला है। मैं तुम लोगों के साथ पता नहीं कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो पूरी तरह से ठीक, कम से कम ठीक ना होने पर शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो जितने दिन तक ठीक हूँ, बेबी नहीं हो रहा है जितने दिन तक, तब तक मैं हूँ कंटिन्यू करूँगी। और जब बेबी हो जाएगा तो उसके बाद पता नहीं कब मैं शुरू कर पाऊँगी काम, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी ना, है ना, उसे संभालने में। तो तुम सब विश करना कि सब ठीक रहे, अच्छे से हो जाए सब कुछ। ओके, तो चलो अब कहानी के अंदर जाते हैं। आज हम देखते हैं हुएंसी शीना से पूछती है वो शाओ के घर से चली क्यों आई। वहाँ उसे सारी फैसिलिटी मिल रही थी, फिर भी शीना को भी इस बात का एहसास था। पर दिन ब दिन वो अपने आप को शाओ का कर्जदार फील कर रही थी। शाओ उसके लिए इतना कर रहा था, बदले में वो उसे कुछ भी नहीं दे पा रही थी। ऊपर से उसका गुस्सा। शीना को इन सब से दूर रहना था। ऐसे में शीना के पास बाई का कॉल आता है। वो कहता है उन्हें एक प्रोजेक्ट मिली है। शीना को पता चलता है वो प्रोजेक्ट शाओ का था, तो शीना जल्दी से शाओ से बात करने चली आती है। आते ही वो मोना को देख फिदा हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वो भूल ही चुकी थी वो यहाँ क्या करने आई थी। वो इनसे याद दिलाते वो शाओ से कहती है वो उसका प्रोजेक्ट नहीं ले सकती, उसे बस कार्टून बनाना आता है, उसे एनिमेशन वीडियो नहीं बनाना आता। पर शाओ ने शीना के कंप्यूटर पे छोटा सा एनिमेशन वीडियो देखा था। शीना कहती है उसने एनिमेशन कोर्स कंप्लीट नहीं की थी, उसे परफेक्टली नहीं आता, फिर भी शाओ को उसी से प्रोजेक्ट करवानी थी। शीना कहती है अगर उसे कोई डर नहीं है उससे प्रोजेक्ट करवाने में, तो भला उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शीना कहती है अगर उसके काम से उसे ज़रा सा भी हेल्प मिला तो उसे भी उसका एक शर्त मानना पड़ेगा। बाद में शीना और वेंजी प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहे थे। फिर वेंजी शीना से मोना के साथ शाओ का क्या रिश्ता हो सकता है वो जानना चाहती है। शीना को तो वो पहले ही भाग गई थी। उसे एहसास था कि शाओ के लिए मोना जैसी लड़की ही परफेक्ट थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीना बाई से बात करने आती है। उनके बीच प्रोजेक्ट को लेके बात हो रही थी। शीना परेशान थी, तो बाई उसे सजेस्ट करता है जिसने उसे प्रॉब्लम दी वो जाके उसी से इस बारे में डिस्कस करे, उसी से इस प्रॉब्लम का हल सुलझाने के लिए बोले। शीना को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। शीना के जाने के बाद बाई किसी को मैसेज में ये लिखता है कि उसने शीना का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया। वहाँ से रिप्लाई आता है उसे ध्यान से रहना होगा, कहीं वो पकड़ा ना जाए। अगले सीन में हम देखते हैं शियांचू को ऑफिस का काम करते देख के शीजी भी अपने स्क्रिप्ट पढ़ने बैठती है। उसे डायलॉग याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। शियांचू कहता है पर वो तो याद करने में माहिर थी, उसे याद है कि वो हिस्ट्री और जियोग्राफी में बहुत अच्छी थी, पर हाँ मैथ में थोड़ा कमज़ोर थी। शीजी कहती है वो भला मैथ में कमज़ोर क्यों होने लगी, वो तो साइंस की स्टूडेंट थी। शियांचू को याद था शीना ने आर्ट्स लिया था। शीजी को ख्याल आते ही वो फिर से शियांचू की कमज़ोर याददाश्त को ब्लेम करती है। शियांचू भी मान लेता है, उसे लग रहा था उसके दिमाग में जो यादें थी वो शायद गलत थी। वहाँ शीना शाओ से अपनी प्रॉब्लम बताने आई थी, उससे समझने की कोशिश कर रही थी, पर शाओ उसे समझाते समझाते पागल हो चुका था। उसके लिए शीना के जैसी डम्ब लड़की उसने ज़िंदगी में नहीं देखा था। रात भर वो उसे समझाता रहा। फिर सुबह शेंग आके दोनों को इस तरह से देखते हैं। शाओ की नींद टूटती है तो वो चौंक जाता है, शीना भी चौंक जाती है उठ के। बस शेंग इस सीन का मज़े ले रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं मोना शाओ से कहती है उनके पास वक्त बहुत कम है, अगर शीना का एनिमेशन वीडियो काम नहीं किया तो वो सब प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। शाओ भी अब टेंशन में पड़ गया था।
एक तरफ वो शीना को इम्पोर्टेंस देना चाहता था और दूसरी तरफ काम भी अर्जेंट था। शीना को अब अपने ऊपर लगने लगा था कि वो कुछ काम की नहीं थी। वेंजी उसे समझाती है ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा से ही अच्छी थी, एक ना एक दिन सबको समझ में आएगा उसका टैलेंट। तभी शीना अपना फ़ोन चेक करके देखती है उसके एनिमेशन वीडियो को बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने रीट्वीट किए थे। शीना इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो शाओ को ऐसे हक करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीना शाओ को ढूंढ रही थी। शेंग उसे बताता है शाओ सुबह सुबह ऑफिस चला गया। शीना उसे फ़ोन करती है तो मोना की आवाज़ पाती है साइड से। शीना फ़ोन रख देती है, फिर शेंग से शाओ और मोना के रिश्ते के बारे में पूछती है। शेंग कहता है वो दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, उनके बीच दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ है। ये सुन के ना ही शीना खुश होती है और ना ही उस तरह से अपसेट। वहाँ मोना शाओ को समझाती है शीना का वीडियो जिन्होंने रीट्वीट किया था वो उनके प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका काम टेक रिलेटेड है और वो सब इन्फ्लुएंसर किसी और टॉपिक पे ही काम करते हैं, उन्हें अपनी तरह से संभालना होगा। शाओ और मना नहीं करता उसे, मोना को अपनी तरह से काम करने देता है। वहाँ शियांचू की दीदी ने शीजी को बुलाया था। शियांचू की दीदी का इरादा अभी हमारे लिए साफ था। अब तक लग रहा था वो सबकी भलाई चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ अपना मतलब समझती थी। वो अपने पापा का बिजनेस खुद संभालना चाहती थी। शियांचू को वो इन सब से दूर रखना चाहती थी। बहुत ही मतलबी किस्म की औरत थी वो शीजी से कहती है वो शियांचू को लेके विदेश चली जाए ताकि शियांचू उसके रास्ते में ना आ सके। शीजी का करियर यहाँ पे था, वो यहाँ से जाती तो उसके करियर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। वो नहीं जाना चाहती है तो शियांचू की दीदी उससे पूछती है क्या उसके लिए शियांचू से ज़्यादा करियर इम्पॉर्टेंट है। शीजी के लिए सच में शियांचू इम्पॉर्टेंट था। उसे खोने के डर से वो अपना करियर छोड़ने के लिए भी राज़ी थी, पर वो उसे गारंटी नहीं देती कि वो शियांचू को मना पाएगी या नहीं। वह शीना ने शाओ के प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए अपने हाथों से इतना सारा खाना बनाया था, पर शाओ को बस फ्राइड राइस चाहिए थी। मोना भी खा के देखना चाहती थी शीना के हाथ का फ्राइड राइस। अगले सीन में हम देखते हैं शीना फिर से मोना को देख के ये सोच रही होती है वो शाओ के लिए परफेक्ट है। पता नहीं क्यों वो थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। अगले दिन शीना शाओ के पास आती है अपनी शर्त याद दिलाने के लिए। शाओ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ था तो शीना उससे शीजी के लिए गाड़ी पार्क करने की जगह मांगती है। वैसे भी शीना के पास गाड़ी नहीं थी तो वो जगह खाली पड़ी रहने वाली थी, पर शाओ राज़ी नहीं था। शीना तब शाओ की पैर पकड़ के रखती है और वो तब तक उसे छोड़ने नहीं वाली थी जब तक वो राज़ी नहीं हो जाता। वहाँ मोना ये सब देख रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शीना के ऐसे करने से शाओ को राज़ी होना ही पड़ता है। शीना तब शियांचू को कॉल करके ये खबर देती है। शीजी की आवाज़ पाके शीना ही फ़ोन रख देती है। शीजी के पूछने पे शियांचू झूठ बोलता है कि उसे ऑफिस से कॉल आया था, पर शीजी के मन में शक तो रह ही जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाईचेंग ने इससे कह के ऑफिस में ये र्यूमर फैलाया था कि शाओ और मोना रिलेशनशिप में थे। वहाँ शियांचू का फ़ोन आता है तो शीजी उसे देने जाती है और तब शायद फ़ोन पे वो शीना का मैसेज या मिस कॉल देखती है। शीजी को तब शियांचू की दीदी की बात याद आती है कि उसे अगर शियांचू को शीना के हाथों से बचाना है तो उसे शियांचू को यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। और अगले दिन ही शीजी अपना शूट छोड़ के शियांचू से बात करने चली आती है। वो जब उसे विदेश जाने के बारे में बोलती है तब शियांचू को बहुत अजीब लगता है। वो शीजी की हर बात मानता था, इसीलिए मुंह पे ना तो नहीं कहता पर सोचने के लिए वक्त मांगता है। वहाँ मोना अपने पापा से शाओ के बारे में बात करती है। शाओ और मोना बचपन से दोस्त थे। मोना के मॉम डैड को शाओ पसंद था तो वो चाहते थे उनकी बेटी के साथ जल्द से जल्द शाओ की शादी हो जाए। वो खुद शाओ से इस बारे में बात करना चाहते थे और बिना देरी के वो शाओ को बुला भी लेते हैं बात करने के लिए। वो जब शाओ से मोना के साथ शादी के बारे में पूछते हैं तब शाओ कहता है वो मोना को बस एक दोस्त की नज़र से देखता है। रात में वो मोना के पापा ने जो कहा उस बारे में भी सोचता है और साथ ही साथ उसे शीना का ख्याल भी आता है। अगले दिन शीना स्टूडियो आके शीजी को बाहर खड़े रहते देखती है। वो शीना से ये कहने आई थी कि वो अपना स्टूडियो कहीं और खोले।
वो उसे नई स्टूडियो खरीद के देगी। ऐसे में शाओ आके शीना की तरफ से उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और उसे लेके चला जाता है। शीना आज ज़्यादा गुस्सा नहीं होती, पर आज भी वो गाड़ी से उतर जाना चाहती है, लेकिन शेंग आज गाड़ी नहीं रुकता। अगले सीन में हम देखते हैं शीजी को शियांचू के पापा ने बात करने बुलाए थे। शीजी शुरू में ही रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। शियांचू के पापा नहीं चाहते थे शियांचू विदेश जाए, क्योंकि वो अपना बिजनेस शियांचू पे छोड़ना चाहते थे। वो शीजी को विदेश जाने वाली बात दिमाग में निकाल देने के लिए बोलते हैं। ऐसे में शियांचू की दीदी वहाँ आती है। वो शीजी को अपने कमरे में ले जाती है अलग से बात करने। शीजी पहले ही रिकॉर्डिंग सुना लेती है। शीजी को पता था शियांचू ने अपने पापा से विदेश जाने वाली बात नहीं कही होगी, उसके दीदी ने ही पापा से कहा था। शियांचू की दीदी के पास शीजी को बोलने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं था, इसीलिए वो उसे जाने के लिए बोलती है। वहाँ शेंग और वेंजी बात करते करते आ रहे थे। शाओ और मोना के बारे में जो र्यूमर फैली थी उसी बारे में दोनों बात कर रहे थे। उनके बात सुन के शीना छुप जाती है। शेंग और वेंजी उसे देख के चुप हो जाते हैं। शीना बाहर चली जाती है। वो बहुत अपसेट हो जाती है।